हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अपने पास क्लास 10th द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, और सेकंड टॉपिक है हमारे पास के का मान निकालना है। तो दोनों ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति ज्ञात करनी, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकाल कर बताना है, यानी मूलों की प्रगति बतानी। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट में हमें दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो, मूलों की प्रकृति निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे कि डी के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो जो हमारे मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो जो हमारे मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल टू आती तो हमारे मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसी टाइप से अगर जो डी की वैल्यू जो है वो लेस देन है 0 से तो नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 से तो रियल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू इक्वल रहेगी 0 के तो क्या आएगा, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर डी यानी b² - 4ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन का कंपेरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से x² के आगे हमारे पास a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो d = b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह हमारे पास है 5। तो d = -3 का स्क्वायर। तो जब भी हम माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएंगे। तो 9 - 8 8 5 40। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल कर आई है। 9 में से माइनस करना है 40 को, तो 40 में से 9 गए 31, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस की। तो जो हमारी जो डी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस में, तो वो 0 से छोटी आई है। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आई, 0 से छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे तो वो कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी जो डी का मान है वो 0 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, मूल नहीं है, अतः वास्तविक मूल नहीं। अतः वास्तविक मूल नहीं है। सेम इसी टाइप से सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - 4√3x + 4 = 0। इस वाले क्वेश्चन में भी आगे यहाँ पर इसका कंपैरिजन ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई है वो आई है 3, b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू x के आगे वाली, तो x के आगे हमारे पास -4√3 है, तो b की वैल्यू आ गई -4√3। और c की वैल्यू यानी लास्ट में जो संख्यात्मक मान रहेगा वो अपना c का रहेगा। तो हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू निकाली। यहाँ पर वही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d। तो d का फॉर्मूला d = b² - 4ac। तो d = b², तो b की जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे तो -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 4। तो d = -4√3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर। जब भी हम रूट वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आएंगे, यानी कि रूट उसका हट जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -4 3 12 12 4 48। तो आगे d = 48, 16 3 48
माइनस 48। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 48 में से माइनस करेंगे 48 को तो 0, यानी जो डी का मान है वो बराबर आ गया 0 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मूल बराबर होंगे, अतः मूल बराबर होंगे। या फिर इंग्लिश मीडियम में थस द इक्वल रूट्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले हमने क्या किया, डी निकाला। तो डी निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकाली। जैसे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली तो डी के फॉर्मूले में वैल्यू रखी। तो जो भी डी की वैल्यू आई अगर वो 0 से छोटी आती है तो क्या होगा, हमारे रूट्स जो होंगे नो रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। और अगर वो डी के इक्वल आती है यानी कि 0 के इक्वल आती है डी की वैल्यू, तो हमारे रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि मूल बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से मूलों की प्रकृति निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास के की वैल्यू निकालना। तो के की वैल्यू, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x² प्लस kx प्लस 3। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए के की वैल्यू का, तो उसमें भी हमें याद रखना है के की वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें सबसे पहले डी निकालना है। तो यहाँ पर भी हम कंपेरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू x² के आगे वाली ए की वैल्यू यानी 2, बी की वैल्यू यानी x के आगे वाली b की वैल्यू होती है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k, और c की वैल्यू यानी न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक मान यानी 3। तो हमने क्या किया, ए बी सी के मान निकाल लिए। अब जब भी हमारे पास के की वैल्यू निकालने की क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू 0, यानी कि डी जो भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसको हम बराबर रख देंगे 0 के। तो डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² तो b की वैल्यू हमारे पास k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3 इक्वल टू में 0। तो k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी। तो माइनस के 24 को उधर भेजेंगे तो k इक्वल टू 24, k² इक्वल टू 24। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, तो रूट के अंदर क्या आ गया 24। अब रूट का एलसीएम लेंगे हम, रूट में 24 है तो 24 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम 24 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा 2, और रूट के अंदर 2 3 जा 6। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।